तो भाई देखो यार, जिस भी रीजन से बंद है ठीक है, चलो कहानी के तौर पे कुछ भी मान लेते हैं कि कोई वहां पे मर गया होगा और वो बंद होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है डरावने में। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम पॉजिटिव एनर्जी पे विश्वास रखते हो ना, तो तुम्हें निगेटिव एनर्जी पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। बिल्कुल आई तो तुम्हें भूतों पे विश्वास है? मुझे है। तुम्हें तो भाई मैं गांव पे आया हूँ और ये सब मेरे भाई बहन है। ये है खुशी, ये आदित्य, इसको तो सब जानते ही हैं, और ये तो मतलब कोई नहीं है, और ये मन्नू है। तो ऐसा मतलब हम लोग ऐसे एक साथ बैठे और फिर डिस्कशन करने लगे, तो जानते हो कैसी डिस्कशन होने लगी, वही सबकी हॉरर स्टोरी और भूत वाली कहानी। तो इस ब्लॉग में पूरा हॉरर स्टोरी है कि हम सब लोग अपनी एक एक कहानी सुनाएंगे, हम लोगों ने जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की है। तो आज का लोग उसी के बराबर है, और पहले चालू करने वाली है ये। पहले चालू करो। ये कहानी मेरे नानी गांव की है। वहाँ पे शादी थी किसी की। वहाँ पे बहुत सारी बाराती आई हुई थी, ठीक। उन लोगों को शरबत पिलाया गया। तो वहाँ उनके कुछ दुश्मन थे, ठीक है। तो उस शरबत में कुछ मिला के, मतलब जहर मिला के पिला दिया गया बारातियों को, और वहाँ पे जितने भी बाराती थे उन सबकी मौत हो गई। फिर बहुत लोग थे, काफी ज्यादा मात्रा में लोग थे वहाँ पे। तो उन लोगों तो क्या गया कि उनको गड्ढे में, मतलब खोद के, गड्ढा नहीं, वो कुआं ही है वो, तो उस कुएं में जितने भी लोग थे सबको डाल दिया गया। तो एक मिनट ये बताओ कि सबको एक साथ कैसे पिला दिया गया? जहाँ पूरा शरबत जहाँ बन रहा था उसी में डाल दिया गया? हाँ। मर गए? हाँ, जितने लोग थे वहाँ पे बाराती, सब कुछ जितने भी थे सब मर गए। तो फिर उनकी अब लाश को तब एक एक करके सब लोग जला, तो बहुत इम्पॉसिबल ही था। तो फिर वहाँ के लोग 400-500 लोग रहे। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको गड्ढे में डाल दिया गया। और आज भी मम्मी लोग कहती हैं कि उन जितने भी वहाँ के लोग थे, अभी भी थोड़ी बहुत आवाज भूतिया टाइप की, उन लोगों का भी डरावनी आवाजें, मतलब चिल्लाने चीख की आवाज आती है। चीख वीख की, कोई लगता है कि घर के पीछे ही, हाँ, घर के जस्ट पीछे ही वहीं पे कुआं है। ये लगभग आज से कितने साल पुरानी बात होगी? मन्नू बता दो थोड़ा। 1960s। हाँ, 60s। हाँ। ये जो स्टोरी है ये बता रही है 1960 आजादी के पहले की हो सकती है, मे बी पॉसिबल। नहीं, तो 1960 की स्टोरी है। और इसको तुम्हें कौन बताया ये स्टोरी? मेरी नानी। तो इसकी नानी बताई है। वहाँ पे नानी गाँव में हुआ है। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे, हाँ, जो वहाँ पे मतलब एक पूरा फैमिली टाइप का था उन लोगों का। तो हस्बैंड, वाइफ, उनके 2 बच्चे जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे उस समय भी। हाँ, तो उनकी वाइफ की एज ऑलमोस्ट 45 रही होगी, मिडिल एज में थी वो अपने। तो क्या कहते हैं, उनको कैंसर हो गया उनकी वाइफ को जो थी, तो उनका डेथ हो गया। कैंसर का कोई इलाज था नहीं उस टाइम पे भी, आज भी कुछ उतना हाई टेक का वो है नहीं। तो उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ हुई तो मतलब जिससे पहले क्या था कि वो लोग बहुत साथ में रहते थे, एक साथ सब कोई रहता था। मतलब मेरे नानी के यहाँ साथ इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा समय एक ही साथ गर्मी में या फिर, तो इतना मतलब उन लोगों को सदमा लगा था। हम लोग के घर के बगल में जो नानी वानी थी, या फिर नानी के अगल बगल की जितनी भी लेडीज थी, या फिर जेंट्स भी, कि उनकी डेथ हो गई। वो काफी ज्यादा मतलब वो टाइप की थी ना, मिली हुई, मतलब सोशलाइज्ड वुमन। हाँ, और सामाजिक। तो मतलब उन लोगों को उनके होने का अभी भी वो होता था, एहसास क्वेश्चन था। हाँ, कि वो लोग अगल बगल वो हैं। जैसे होता है ना भैया कि एक कुछ चीज जो अगर समय से पहले हो जाए, इमेच्योरिटी में या प्री मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, तो वो काफी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस फैक्ट को। तो जो थी वहाँ पे एक और लेडीज हैं, वो भी अभी हैं, वो ठीक हैं। तो उस समय उनको ऐसा लगा था कि वो गर्मी के दिन थे, और फिर उस टाइम पे यूपी में और वेस्टर्न यूपी में एक मुनोचवा नाम का काफी वो फैला हुआ था। मुनोचवा? हाँ, प्लीज। तो वो लोग क्या करती थी कि वो लोग छत पे नहीं सोकर कमरे में ही सोती थी, और अपने साथ ऐसा अफवाह था कि गर्म पानी फेंकने पे वो जल जाएगा। तो लोग गर्म पानी वानी लेके सोती थी। तो वो खटिया में सोई थी अपने पास, और कोई उनको एक जो लेडीज हैं वहाँ की, तो उनको अपने आसपास किसी औरत के चलने का एहसास हो रहा था। और ऐसा वो सच में उनके साथ हुआ है कि वो लेटी थी, और वो खटिए पर से उठा के उनको उनकी बेटी ली हुई थी 6 महीने की, वो बेटी के साथ गिर गई।
फिर बाद में पूछी कि हम कैसे गिर गई, फिर वो हुआ तो उससे पता चला कि वो उनका भ्रम नहीं था, वो वाकई में गिरी थी। अब वो सपने की वशीभूत होकर गिरी हैं कि कैसे गिरी हैं। नहीं, फिर शांति से जब सुबह हुआ तो पता चला कि उन लोगों को लगा कि उन्हीं की शायद आत्मा, उनकी शायद प्रेजेंस अभी भी है उन लोगों के साथ। और ऐसा लोग कहते हैं कि वो भी छोड़ के नहीं जा पा रही थी अपना गांव, अपने लोगों को। मतलब वो मुक्त नहीं हो पा रही थी ना। करेक्ट वर्ड, हाँ, वो मुक्त नहीं हो पा रही थी, मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। और वो फिर गांव में ऐसा हुआ कि बहुत लोगों की अनटाइमली डेथ होने लगी उस समय। आसपास के लोगों के जो लोग काफी जुड़े हुए थे, तो फिर कुछ पूजा वूजा हुआ कि क्या हुआ क्या पता नहीं। प्रेजेंट डेट में अचानक चुप फैमिली में 4 लोग थे, वाइफ की डेथ, लड़के की डेथ विद इन 5 years। जो लड़की है शी इज अ डिवोर्सी नाउ एंड आल्सो शी इज गॉन विद हर इयर्स, शी इज बिकम डेफ। बताओ। हाँ, तो हुआ ये था कि वैन से स्कूल जाते थे हम लोग। वैन में वही 4 लोग बैठ पाते एक सीट पे। तो हमारे स्कूल में एक लड़की थी मेरे से 1 साल सीनियर, है ना, 1 साल सीनियर थी वो, शिवानी नाम था उनका। तो क्या है कि उनकी ना, उनको बार बार सिक रूम ले जाया जाता था, पता नहीं चलता था किसी को क्यों, बस पता था कि उनकी तबीयत नहीं सही रहती है। तो वो अपने वैन से जाती थी, मतलब घर के पास ही में रहती थी। ठीक, तो क्या हुआ कि हाँ, तो वो मेरे सामने बैठी थी, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, वापस घर जा रहे थे। ये ड्राइवर के बगल वाली जो सीट होती है उस पर हमेशा बैठता था, वही था। और मेरे जस्ट सामने, वैन में ऐसे आमने सामने बैठते हैं ना, तो मेरे जस्ट सामने वो दीदी बैठी थी। और वो दीदी के साथ हम लोग बहुत, मतलब वैन वाले इतने पास बैठते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, वैसे ही नॉर्मली जा रहे थे। और स्कूल से बस वो जो ब्रिज आता था भैया, जहाँ पे पोस्टर लगा रहता है, वहीं तक पहुंचे थे, बस वहीं तक पहुंचे थे। भाई साहब वो मेरे आगे बैठी थी और ऐसे कर दी हमें, और ऐसे नहीं, मतलब कि ये पूरा गला, जो हम लोग नाटक करते हैं एक दूसरे का गला दबाने के लिए, नहीं, तो ऐसे करते हैं ना। नहीं, हाँ सही बात है। वो सिर्फ ये पकड़ना चाह रही थी। क्या बोलते हैं भाई साहब, अभी बताते भाई, ये देखो। ओ भाई, एकदम सीरियस। अरे इसने जो आंख में आंसू वाली बात बोली ना, वो मेरे आंख में सच में ये की थी यार। वो मैंने, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो अचानक से बस उनका हाथ ऐसे खड़ा हो गया मेरे सामने, मेरे को देख के बस ऐसे यहाँ ये टच नहीं की थी। सबकी हालत खराब हो गई थी, सबकी, मतलब वैन में बाकी लोग की भी खराब हो गई, और जिसके सामने की थी उसकी तो हो ही रही थी। मेरे बगल में एक भैया बैठे थे, उनके पीछे हम छुपना चाह रहे थे कि यार क्या हो रहा है, एकदम पूरी हालत। वैन वाले जो ड्राइवर भैया थे वो गाड़ी रोके जा रहे हैं, उनसे हम कह भैया, वही सबसे सीनियर थे, कह रहे भैया जी कुछ करिए। मेरी तो आवाज नहीं निकली थी, जो लोग थे बगल में वो लोग। फिर हम देखे ये क्या किया, बगल वाले नहीं हाथ नीचे कर रहे हैं, ये आगे से जो लोग पीछे ऐसे जाएगा ना इसका हाथ, उसके हाथ पे मारा, तब जाके उनका हाथ नीचे। कोटा से आसपास क्या, राजस्थान, जैसलमेर और ये सब जो भी है, तो उधर बहुत सारी भूतिया कहानी है। और एक भानगढ़ का जो भानगढ़ फोर्ट, वो भी वहीं पे है। तो हम लोग भानगढ़, तो भाई भानगढ़ जाने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी। क्यों भाई, भ्रम, देखो भ्रम है चाहे जो भी हो भाई, दिमाग में बैठ जाता है। और हम लोग भाई 10 के बच्चे थे, 10th क्लास के बच्चे था, भानगढ़ तो जाएंगे नहीं। तो हम लोग एडवेंचर करने के लिए हम लोग वहाँ पे कोटा बैराज नाम का जगह था, वहाँ पे भी हवेली थी, ठीक है, और डैम था, बैराज मतलब डैम होता है। तो हम लोग सोचे कि चलते हैं वहाँ पे। हम 3 लोग थे, और हम लोग को वो हो गई थी 5 बजे तक ही एंट्री है, शाम तक, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। तो हम लोग एक गलत काम किए थोड़ा सा, लेकिन हम लोग पीछे से एंट्री मार लिए महल के अंदर, ठीक है। और 5 बजे के बाद हम लोग एंट्री मारे, कब? 6:30 बजे। और एकदम गर्मी का दोपहर, गर्मी की शाम थी, तो 6:30 बजे भी अंधेरा तो रहता ही है, मतलब उजाला टाइप रहता ही है। भाई देखो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था, ऐसा भूतिया टाइप कुछ भी नहीं। हम लोग जब एंट्री मारे और ऐसे मतलब कमरे थे, कमरे में जाते जाते समझ लो कि वो हवेली, पता है कैसा था ना, डुप्लेक्स कि बीच में से पूरा ऊपर वाली फ्लोर और आगे आजू बाजू पूरा कमरा, समझ गए ना। तो वैसा था। इससे भाई कमरे में जाते
फट गई, हालत हो गई खराब। पता है क्या दिखा? जमीन से लेके हवेली से 2 गुना ऊपर, समझ लो 2 फ्लोर तो था ही हवेली का, 4 फ्लोर जितना ऊंचा और पूरा इस कमरे जितना बड़ा, इससे भी मोटा डायमीटर का बरगद का पेड़, वही देख के फट गई हमारी अंदर। और पता है क्या हो गया? एक चीज हुआ था वहां पे जाने के बाद, जैसे गए और पेड़ देखे ना, और पूरा रोआ तो खड़ा हो ही गया पेड़ देखने के बाद ही, और आंखों में ना एकदम पानी सा आ गया सबके। कंजरिंग में क्या दिखाया है भूतिया के नाम पे पोस्टर में? कंजरिंग में केवल एक पेड़ है। और सुनो 3 लोग गए थे ना, उसमें से भाई मैं तो एकदम सही बात बता, हमें कुछ नहीं हुआ। उसमें से एक लड़का जो था ना, वो कह रहा है भाई कुछ आवाज आ रही है। हाँ, और फिर हम लोग की तो पटी हुई थी, आवाज सुनते ही सब भागने लगे तड़तड़ाते हुए, और अंत में सबसे पीछे हम रह गए थे बस। और फिर हम लोग निकल के आ गए सेफली। जी। तो भाई देखो, ये लोग कर रहे हैं मजाक, और ये लोग बोल रहे हैं कि एक सामने एक स्कूल है, और वो कितने दिन से बंद है मन्नू? 7 years। तो वो 7 साल से बंद है वो स्कूल, और इन लोग को मजाक सूझ रहा है कि अभी 11:30 या 11 बज रहा है, इन लोग को जाना है। आप ये तो कहें कि वो बंद है, पर आप ये बताएं क्यों बंद है, वो बताइए। क्यों बंद है? ये बात मत ही पूछिए तो अच्छा है। बताओ ना क्या है। कोई वहाँ किसी की डेथ हो गई थी। तो भाई देखो यार, वो जिस भी रीजन से बंद है, ठीक है, चलो कहानी के तौर पे कुछ भी मान लेते हैं कि कोई वहां पे मर गया होगा और वो बंद होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है डरावने में। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम पॉजिटिव एनर्जी पे विश्वास रखते हो ना, तो तुम्हें निगेटिव एनर्जी पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आई तो तुम्हें भूतों पे विश्वास है? मुझे है। तुम्हें है? इनको भी यही कुछ काबिल बनने की चाहिए। भाई बात करते करते लास्ट तक माहौल तो आप लोग देख लिए कैसा बन गया था। तो वो जो स्कूल वाला जाने वाला सिस्टम था ना, अब कोई नहीं जाएगा, सबका हालत हो गया है खराब। तो अब अरे ऐसा होता ही है यार, मतलब कुछ ऐसी निगेटिव बात करो तुम्हारे मन में घुस जाएगा। अभी देखना ये सब ना, इन सब में से कोई एक भी यहाँ बाहर जाके टॉयलेट भी नहीं करेगा, कंफर्म बता रहा हूँ। तो चलो ठीक है भाई, बाय 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 बाय। जा रहे हो बाहर? चलो डेयर है, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसको जाने दो।